यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिन लोगों को पुराने से पुरानी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पुराने से पुरानी मानसिक तनाव की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का हृदय अच्छे से काम नहीं करता है, घबराहट, बेचैनी, मानसिक तनाव, चिंता, डर, ये सारी की सारी प्रॉब्लम अगर आपके अंदर बैठ गई है, इन सारी की सारी प्रॉब्लम ने आपके अंदर अपना घर बना लिया है और किसी भी तरह की चीज का, किसी भी तरह की दवाई का, किसी भी तरह के सिरप का सेवन करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही है। आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में, इतने ज्यादा आपको घबराहट की समस्या है जिससे आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए ये खास तोहफा, खास वीडियो यहां पे मैं लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में बताए गए नुस्खे को समझ के, बना के, इस्तेमाल अगर कर लिया ना, तो दोबारा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने यकीन के साथ आज मैं इस वीडियो में यहां पे मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं। दोस्तों, घबराहट, बेचैनी, मानसिक तनाव, बेसिकली ये मानसिक और हृदय का रोग माना जाता है। जिनका हृदय कमजोर हो गया है, जिनका दिमाग कमजोर हो गया है, जिनका सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल डाउन पड़ गई है, जिनका हृदय अच्छे से काम नहीं करता है। हृदय अपना काम अच्छे से कब नहीं करता है? जब या तो उसके अंदर ब्लड की सप्लाई अच्छे से ना जाए, या वहां से ब्लड का प्रेशर हमारी बॉडी में अच्छे से ना आए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब हम ले लेते हैं किसी चीज को लेके, या फिर बहुत ज्यादा जब हम ओवर थिंकिंग करना चालू कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके साथ साथ, इस प्रॉब्लम के होने के साथ साथ आपको अन्य कई पेट संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे गैस बनना, खट्टी डकारें आना, इसके अलावा अपच की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा सर में भारीपन हो जाना। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कॉमन समस्याएं हैं। अगर आप इनसे निजात पाना चाहते हैं, अगर आप इनको हमेशा के लिए ऐसे निकाल के फेंक देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रामबाण औषधि किसी वरदान से कम बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों, आपने दवाई को कैसे लेना है, कैसे बनाना है, एक एक चीज यहां पे मैं भी बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा और एक एक चीज इतनी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट यहां पे ना रहे। कैसे बनानी है, कैसे लेनी है, क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको कवर करके जरूर दूंगा। अब दोस्तों, यहां पे हमें सबसे पहले सामग्री का ध्यान रखना है, इंग्रेडिएंट कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पंसारी की दुकान से 3 चीजें आपको लेके आनी है। 3 दोस्तों, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 5-5, 6-6 महीने से, 1-2 साल से डिप्रेशन का शिकार हुए पड़े, वो लोग बिल्कुल ध्यान से सीरियस होकर सुने इस चीज को और इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही लाजवाब चीज आज मैं लेके प्रेजेंट हूं यहाँ पे। बाद में मत कहना कि मैंने ये वीडियो देखी और मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया। बाद में मेरे को मत बोलना फिर आप। पंसारी की दुकान से 3 चीजें आप लेके आए, अच्छी क्वालिटी की हो, बहुत ज्यादा पुरानी बिल्कुल भी ना हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने आंवला लेके आना है। आंवला आप लाएं 200 ग्राम। देखिए, क्वांटिटी का जो यहाँ पे मैं वीडियो में बताऊंगा, क्वांटिटी आपने उतनी ही लेनी है, इससे ना कम लेनी है ना ज्यादा लेनी। 200 ग्राम आपने आंवला लेके आना है अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद आपने 200 ग्राम अर्जुन की छाल लेके आनी है, सूखी हुई छाल। अगर आपके घर के आसपास में अर्जुन का पेड़ है तो या तो आप उससे छाल लेके आए आधा 1 किलो। उसके बाद जब वो सूख जाएगी, सूखने के बाद उसका वजन 200 ग्राम होना चाहिए। अब तीसरी चीज यहाँ पे आपको लेनी है हरड़। दोस्तों, जो त्रिफला में भी इस्तेमाल करने वाली हरड़ होती है, तो तीनों चीजें आपने लेनी है। आंवला आपने 200 ग्राम सूखा हुआ, पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है। पाउडर की फॉर्म में अगर लेके आएंगे तो मिलावट होने के चांस उसके अंदर आपको मिल सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो आपने मोटा मोटा आता है सूखा हुआ बिल्कुल काले रंग का, आपने ये आंवला लाना है 200 ग्राम। 200 ग्राम आपने अर्जुन की छाल और 100 ग्राम की मात्रा में आपने हरड़ लानी है, जो त्रिफला में यूज होने वाली हरड़ होती है। इस चीज का ध्यान रखें। तो दोस्तों, तीनों इंग्रेडिएंट को, तीनों चीजों को आपने कूटना है अच्छे से। इतना कूटें कि बिल्कुल बारीक पाउडर वो बन के तैयार हो जाए। उसके बाद उसको कपड़े में से छान लें या फिर किसी छलनी में से छान लें और उसका जो पाउडर बनेगा, उस पाउडर को आप किसी कांच के बर्तन में, कांच के मृत बान में भर के आप रखें। उसके बाद इस्तेमाल कैसे करना है और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब दोस्तों, आपने इसका इस्तेमाल करना है
दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के, दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों विधि यहाँ पे मैं बताऊंगा, किसी भी विधि से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। पहली विधि है 1 चम्मच की मात्रा में, ध्यान रखें, यानी कि टीस्पून, बहुत ज्यादा बड़ा चम्मच ना हो, जो मीडियम साइज का चम्मच होता है जिसमें 5 से 6 ग्राम तक पाउडर आप ले सकते हैं। तो 5 से 6 ग्राम पाउडर आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ में, या फिर आधा गिलास गुनगुना पानी लें, उसके साथ में आप हर रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने 1 गिलास पानी का पतीले में डाल के आपने बॉईल होने के लिए रख देना है, और 1 चम्मच इस पाउडर का आप उसके अंदर डालें। उसके बाद उसको बॉईल करें, बॉईल कम से कम 10-15 मिनट तक करें। जब उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाए, उसके बाद उसमें 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का आप मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर दें, और उसको छान के आप चाय की तरह उसका सेवन करें। दोस्तों इतनी लाजवाब चीज है ना कि पहले दूसरे दिन से ही जिनको हृदय में दर्द होता है, दिल के राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दर्द होना शुरू हो जाता है, छाती में जिनको दर्द होता है, पेट के आंतों में जिनको दर्द होता है, ऐसी समस्याएं, कब्ज की समस्या, बहुत ज्यादा एसिडिटी जिनको बनती है, पेट फूला फूला रहता है, जिनका दिल कमजोर हो गया है, जिनका दिल अच्छे से काम नहीं करता है, छोटी छोटी चीजों पे घबरा जाते हैं, जो 5 लोगों के सामने 10 लोगों के सामने बिल्कुल भी बोल नहीं पाते हैं, जिनको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमेशा रहता है, टेंशन जिनको हमेशा रहती है, तो ऐसे लोगों को एक ऐसा रिजल्ट मिलना चालू होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, आप इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। ऐसा नुस्खा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं दूसरी वीडियो में किसी भी चैनल पे ऐसे नुस्खे आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। जो नुस्खे मैं स्पेशल आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली आजमाने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के बीच में मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आपने दवाई बनाने से लेकर लेने तक का सारा प्रोसेस यहाँ पे समझ लिया है। अब बात आती है कि इसके लेने के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि कौन कौन से परहेज आपने करना है। अब दोस्तों आयुर्वेद का एक नियम है, अगर आप दवाई ले रहे हैं और परहेज अगर नहीं करते हैं तो दवाई लेना बेकार है, तो कोई फायदा उसमें नहीं है। अगर आपने 10 दिन दवाई ले लिया, उसके बाद 1 दिन आपने परहेज तोड़ दिया, तो 10 दिन का लिया हुआ दवाई बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद दवाई के साथ में परहेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, यह बिल्कुल वर्णित है ग्रंथों के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं परहेज की। परहेज में क्या चीज आपको नहीं लेनी है। देखिए सबसे पहले कोई भी नशा आपको नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन नशों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। इसके अलावा दोस्तों खट्टी चीजों में, जैसे बहुत पुरानी चटनी, जो आजकल बंद पैकेट वाली जो खट्टी सॉस आती है, ऐसी सॉस, खट्टी चीजें, ऐसी चीजें जो पैकेट बंद में आती हैं, ऐसी चीजों का आपको भूलकर भी सेवन नहीं करना। ये सारी की सारी चीजें आपकी नुकसान देने वाली चीजें होती हैं, जिनका सीधा का सीधा इफेक्ट हमारे हृदय के ऊपर पड़ता है। हृदय हमारा कमजोर होता है और हमारे हृदय के अंदर अनेक तरह की समस्याएं होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों तली भुनी जितनी भी चीजें हैं, इसके अलावा चाय और कॉफी, इन सारी की सारी चीजें, और गरम मसाले और लाल मिर्च, ये 7 से 8 ऐसी चीजें हैं जिनका आपको भूल के भी सेवन नहीं करना है। दोस्तों मैं इतने यकीन के साथ, इतने दावे के साथ इस वीडियो में आपको इतना यकीन दिला रहा हूं कि आप अगर परहेज करते हुए इस दवाई का अगर सेवन कर लेंगे तो दोबारा कोई दवाई लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में एक आजमाया हुआ और बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाला ये उपाय है। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए और अपनी हृदय की प्रॉब्लम, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, मानसिक तनाव, चिंता, डर, ऐसी सारी की सारी तकलीफों को, इसके अलावा पेट की जितनी प्रॉब्लम है, सारी की सारी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में दूर कर पाएंगे और हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी ही हेल्थ की अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको यहाँ पे हमेशा मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।